राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 5:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो बस अभी उठी हूँ और उठ करके एक गिलास पानी और जो खाली पेट वाला जो कैप्सूल है वो मैं ले चुकी हूँ अपना। और अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो बच्चों के लिए दूध है ना वो गर्म होने के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर अपनी जो चाय है वो बनाऊँगी। तो कल मैंने इसी करके कोई व्लॉग शूट नहीं किया था कि चलो शाम के जो व्लॉग हैं वो जाते हैं ज़्यादातर। तो कल आप लोगों के साथ अपना जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करेंगे, क्योंकि ना कुछ चेंज होने चाहिए है ना इस करके। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो दूध है वो मैंने रख दिया है और अब आ गई हूँ मैं बाहर अपना जो एक पानी का गिलास है वो लेकर के, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं पानी पी लेती हूँ ना एक दो गिलास तो फिर मैं पूरा दिन ठीक रहती हूँ। अगर मैं सुबह का पानी नहीं पीऊँ तो फिर मुझे काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे सुबह-सुबह चाय में बैठ कर के पानी ना पीऊँ, लेकिन सुबह में उठते ही चाय दूध रखने के बाद मैं एक बार अपने प्लांट्स को ज़रूर आती हूँ देखने के लिए, क्योंकि मेरे मन को ना इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और जैसे अब ये अच्छे जले हुए हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है तो बरसात के टाइम पे तो देखो सारे जो प्लांट्स हैं वो खिल उठते हैं ना। तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे मेरे जो 2-3 प्लांट्स थे उन पे फूल आए हुए थे सदाबहार पे, एक ही केली पे, एक ये पर्पल कलर के फूल आए हुए हैं, इसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा प्लांट्स का। तो मैं वही देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लेकर के आऊँगी मैं अब कई प्लांट्स जो फूल वाले हैं वो भी, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में, है ना। और कई मेरे जो पॉट हैं वो भी खाली हैं, तो बस टाइम नहीं लग रहा। कभी कभार वैसे जल्दबाजी में जाते हैं, कई बार सामान हो जाता है तो फिर वही बात है, इनको लेकर के आने के लिए वही खाली हो तो अलग बात है, फिर तो लेकर के आ सकते हैं। बाइक पे थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है ना। और फिर ये भी ऐसे ही है, चल 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 करते रहते हैं वहाँ पे। तो ज्योति बोल रही थी कि हम दोनों बहनें ना इकट्ठी चलेंगी और ऑटो करके लेके आएंगे वहाँ से, उसमें अपने जो पोर्ट प्लांट्स जो भी लेके आने हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है चलेंगे। और रक्षाबंधन से पहले एक दिन जाना तो है, देखेंगे उस दिन अगर दो चार लेके आऊँगी तो मैं, क्योंकि कुछ भाई शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, देखो त्योहार है तो बच्चों के लिए भी। और पहले ही डिमांड शुरू हो जाती है, मम्मी मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना, गोपू के लिए भी शॉपिंग करनी है, उसके भी नए कपड़े लेने हैं, अब त्योहार है तो अब वापस से फिर किचन में आ गई हूँ। और जो आज है वो मैं कम करके गई थी, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि मेरे से ज़्यादा मेरी जो बहनें हैं, मतलब सब्सक्राइबर है हमारे, उनको ज़्यादा कि सीमा मेरे को तेरे दूध की टेंशन हो रखी थी, तेरा दूध निकल जाएगा, तो यहाँ पे बैठी है। तो जो गैस है उसको मैंने बिल्कुल कम कर दिया था और अब यहाँ पे बस अपना जो चाय है वो भी मैं रख लूँगी। लेकिन अब मैंने देखा कि जो दूध है वो फट गया था। इसका रीज़न ये था, वैसे तो नहीं होता है, क्योंकि दूध हम सुबह में ही लेकर के आते हैं दोनों ही टाइम का, और दूर से लेके आना पड़ता है, तो इसलिए सोचते हैं कि भी दोनों टाइम ना चक्कर लगे, इसलिए एक ही टाइम ले आते हैं। और एक कल लाइट नहीं थी दिन में हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो खंभे वगैरह हैं वो टूटे हुए थे, मास्टर जी बता रहे थे। तो अब पतीला धो करके दोबारा से जो दूध है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जो ताज़ा दूध है ना सुबह में हम लेकर के आते हैं वो आ गया था। मेरे काका लेकर के आते हैं तो फिर जल्दी ही ले आते हैं, क्योंकि दूर से लेकर के आना पड़ता है, तो सुबह सुबह फिर इतना टाइम और किसी के पास तो होता नहीं है भी ले आएंगे। तो फिर मेरे काका उठ करके चाय पी करके पहले दूध लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था भाई दूध निकालना पड़ता था, अब कौन सा दूध निकालना है। तो अब दूध में मैं एक चम्मच जो ये प्रोटीन पाउडर है ये मिला दूंगी। वैसे तो ये जय के लिए दे रखा है डॉक्टर ने, हम दवाई लेने के लिए गए थे तब बताया था कि ये ज़रूर पिलाया करो इसको दूध में मिला करके। लेकिन बच्चों को देखने के बाद यही होता है भाई, रीस होती है कि मम्मी मैं भी यही पीऊँगी, तो आराध्या भी जिद लगाती है इसके लिए। तो फिर इसके पापा बोल देते हैं कि कोई बात नहीं सीमा, दोनों के दूध में ही मिला दिया कर, और ले आएंगे क्या बात है। तो इस करके फिर मैं दोनों के दूध में ही मिला देती हूँ ये, जितने भी टाइम हम देते हैं। तो अब जब तक दूध में उबाल आएगा तब तक मैं ये जो बर्तन है रात में साफ करके रखे हुए हैं वो भी लगा दूंगी अपनी अपनी जगह पे। और देखिए नजर हटी और दुर्घटना घटी, इतनी देर में ही दूध में उबाल आ करके बस निकलने ही वाला था, थोड़ा सा तो निकल भी गया। तो अब यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, तो मैंने रख दी है अपने लिए चाय। और यहाँ पे बस यही होता है, अगर काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ होता है ना फिर उसके ऊपर पानी भी गिर जाता है, तो फिर हमें ये होता है कि चलो कपड़ा और लगा देते हैं, क्योंकि रात में ना मैं सारी चीज़ें साफ़ करके सोई थी। और यहाँ पे देखिए पानी की जो टंकी है वो भर चुकी है, और मटका है पीने के पानी का वो भी मैंने भर लिया है। तो अब बैठ कर के पीऊँगी चाय और साथ में मैं अपना फ़ोन देखती हूँ,
क्योंकि होता ही है हमें भाई कोई नया कमेंट आया हुआ है या फिर अपने दोनों चैनल को मैं ज़रूर चेक करती हूँ सुबह में उठने के बाद, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देखिए देखना। तो चाय मैंने पी ली है और मैं अब उठाऊंगी बच्चों को मैं मेरी चाय पीने के बाद ही उठाती हूँ, क्योंकि जाके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, फिर ये मेरी चाय ठंडी कर देता है, पीने ही नहीं देता। तो इस करके मुझे ये होता है कि आराम से बैठ करके चाय पी लूँ, और चाय पीने के बाद ही मैं उठाती हूँ, तब तक इनका जो दूध है ना वो भी पीने लायक हो जाता है हम। तो अब यहाँ पे देखो आराध्या का तो ये उठा दी और दूध पिया और वापस से फिर लेट गई है। बिल्कुल भी इसके नखरे नहीं है, मतलब कभी से नहीं है, शुरू दिन से ही ऐसी है ये। लेकिन ये लड़का इतना परेशान करता है, इसकी नौटंकियाँ उठते ही शुरू हो जाती है और ये रात में सो ही जाता है। इसकी नौटंकी सारा दिन खत्म नहीं होती। अब देखो दूध पीने में कितने नखरे करता है, मना करता रहेगा, फिर उसको बहुत बातें बोलने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, बेटा मामा का लेके जावांगे, ड्रेस लेके आवांगे, पैसे देऊंगी, चीज़ देऊंगी, तब जाके ये कहीं दूध पीना स्टार्ट करा है। तो अब मैंने लगा ली है प्रेस, कपड़ों पे जो प्रेस है वो कर दूंगी, क्योंकि हो ही नहीं पाती। कितना सोचती हूँ कि रात में ही करके सोऊंगी, पर नहीं हो पाता है। और ये काम अगर रात में हो जाए ना तो थोड़ा सा सुबह के टाइम पे राहत मिल जाए, पर नहीं हो पाता। और फिर ये होता है कि चलो उसी टाइम पे मैं लगा दूंगी। और बच्चों की तो ड्रेस वैसे भी हर रोज़ धुलती है, तो सुबह के टाइम पे ही करनी पड़ेगी। और फिर मास्टर जी की ड्रेस को भी मैं साथ में ही कर देती हूँ। और यहाँ पे जय शुरू ही रहता है, ये तो चला ही जाता है स्कूल में जाने के बाद मुझे ये होती है भाई चलो कई घंटे के लिए तो कम से कम घर में शांति होगी। और अब इसको ये है कि मम्मी पैसे दे दे, और पैसे नहीं बोलता है, ऐसे बोलेगा मम्मी माया माया दे दो, फिर स्कूल में जाऊंगा। और कभी नहीं देते हम। देखो अब इसको ना ये है कि भाई मैं चीज़ ले लूँगा, माया दे दो। और घर पे जो चीज़ रखी है ना उनने बिल्कुल मना कर देगी, नहीं मम्मी ये नहीं डालने। में बोलूँगी ना बेटा टिफ़िन में ये चीज़ डाल दूँ, ये चीज़ डाल दूँ, ना ना मम्मी ना, बस माया चाहिए और दुकान में तो चीज़ लेके जाऊँगा। साथ में बेचारे ने तौलिए की भी दिक्कत हो रही है, कदे यू उठ जावे। और ईवर आद्या अपने ड्रेस ट्रूस डाल लिए, इसके बाड़ा में कंगी मैं करूँगी बाद में, इबे में प्रेस के लग रही थी। तो तब तक ये अपने गोपू ने तैयार कर देगी, और ये बस इनके जो बाड़ा में कंगी है वो कर दूंगी दोनों के मैं। और ये लड़का ना कितना ही समझा लो इसने, कितना ही मना लो, कितना ही प्यार था बोल लो, कितना ही गुस्सा कर लो, पर ये जोन सी जिद लगा ली ना तो लगा ली। एक बार मैं गुस्से में होके बाजूंगी ना इसकी तरफ तो चुप हो जाएगा, ना मम्मी ना, ना मम्मी ना के पता हाथ जोड़न लग जाए, और फिर वापस अपने काम पर लग जाऊंगी ना, फिर शुरू हो जाएगा रोना। तो मतलब होया करे ना बिल्कुल मजबूर हो जाया अगर हम किसी चीज़ का आगे, तो वो इस नाम कर रखे हैं। और कई बार क्या भी करें, उनका एक छोटा सा छोरा सारा टाबर ने नचाए रखा है, मैं क्या करा भी वही बात है। और ईब अपने इनके जो दोनों बहन भाइयों की बाड़ा में जो कंगी है वो करके और इन्हें तैयार करके फिर बनाऊंगी मैं इन खातर खाना। तो बच्चे मैंने दोनों तैयार कर दिए हैं, और इवन खातर जो पराठे हैं वो सेक दूंगी। तो सब्जी तो हमने बनाई थी कल घिया की, तो अगर उसी टाइम खा लेना जिस टाइम पर बना वो भी बहुत हुआ है, क्योंकि खुश हो गए खाने नहीं। हाँ अगर जैसे आलू की सब्जी हुआ है या फिर दाल हुआ है तो वो मैं सवेरे बचा कर वो इनके पराठे बनाया करूँ, उसमें डाल दिया करूँ। तो आज मैंने वैसे बना दिए थे, वो 3 तिकोने बनाया करें बीच में घी लगा के। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने लाइफ विद सीमा में। सुबह के 7:15 बज चुके हैं और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। परिवार के सभी सदस्य लगभग बीमार हैं। एक प्रधान जी हैं, थोड़े बहुत ठीक होते हैं तो इनको भी दिक्कत हो जाती है, और मैं तो 8-9 दिन से लगातार बीमार चल रहा था। मेरी मम्मी को भी बुखार है नीचे, तो हो रही है रिकवरी धीरे धीरे। डॉक्टर चेंज किया है, दवाई चेंज की है, क्या पता ठीक हो जाए, और क्या पता किन बुरे कर्मों की सज़ा दे रहा है भगवान हमें, है ना। क्योंकि जब डॉक्टर की दवाई आती है तो कहते हैं कि डॉक्टर का ही कुछ देना है पिछले जन्म का, इसलिए तो नाश्ता बनाने लग रहे हैं। वो मिर्च खा ले जाओगे कि बेटा? प्रधान जी मिर्च वाला बच्चों के लिए नाश्ता लगभग तैयार हो चुका है, तो जल्दी ही मिलते रहेंगे आपसे ठीक होने के बाद। सोचा
कई दिन हो गए थे मिल लें, क्या पता आप मुझे भूल जाए। जैसे आराध्या पूछती है कि आपको मेरी याद आती है, तो आराध्या की याद आती है, मेरी भी याद आती है। तो ठीक है जी, आराध्या को इससे मिल ले एक बार। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ सिनेमा में। और अब मैं स्कूल जा रही हूँ। वह भी नीचे रोने लग रहा है, दादी चीची दादी चीची। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, बाय, टेक केयर। तो इस टाइम पे 7:30 हो चुके हैं और बच्चे स्कूल चले गए, मास्टर जी चले गए हैं और जो रोटियां हैं वो बना ली है, मतलब एक बार खा लेंगे, फिर तो क्या पता लेट बनेगी। और साथ में मैंने चाय बना ली। चाय का कुछ नहीं है कि भी मैं, आप सोचोगे अब पी थी 5:30 बजे, 7:30 बजे, 2 घंटे बाद फिर चाय चढ़ा ली। तो ये चाय मैं 8:30 भी पी लेती हूँ, 9 भी पी लेती हूँ, 8 भी पी लेती हूँ। लेकिन आज मैंने जो एक पराठा अपने लिए वो भी बना लिया था कि मैं साथ में खा लूंगी, क्योंकि ना ये बाकी जो चीजें ना वो खा खा के बिल्कुल बोर हो चुके हैं। तो इस करके वो खाने का मन नहीं था, फिर अकेली चाय पीऊंगी फिर दिक्कत होगी। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो पराठे के साथ ना जो चाय के साथ जो पराठा है वो खा लेते हैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। राम राम जी सभी को। तो इस टाइम पे 9:15 हो चुके हैं और काफी टाइम बाद मैं मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मैं सारा ही जो रूटीन होता है सुबह का वो शेयर करूंगी। लेकिन अब चाय पीने के बाद बस मैं ऐसे ही देखने के लिए लग गई थी, वीडियो काफी लंबा हो रहा था, तो फिर बस मुझे एडिटिंग का हो गया कि चलो मैं एडिटिंग करके देख लेती हूँ। तो अब एडिटिंग की तो 11:30 मिनट का ब्लॉग बन चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि ज्यादा लंबा खींचने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अब 1-2 क्लिप और ज्यादा से ज्यादा इसमें ऐड कर सकती हूँ, पूरा रूटीन तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे जो काम है वो बाकी हैं। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और देखो सुबह सुबह ना मेरी कई घंटों तक आंखें ऐसे रहती हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं, बहुत टाइम हो चुका है अब तो उठे हुए, और अब भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ना अभी सो के उठी हूँ। और बस अभी जो वीडियो है वो तो हो ही चुकी है मेरी, एडिटिंग वगैरह का तो सारा काम, बस इसको सेव करूंगी और सेव होगी तब तक मैं अपना जो भी सामान है इधर उधर पड़ा हुआ है, कंबल की तह लगानी है और जो सामान है चप्पल जूते उठा के रखने हैं, वो जो सारा सामान है मैं वो रख दूंगी। और उसके बाद वीडियो अपलोड करने के बाद फिर थोड़ा सा काम और आ गया है एक वीडियो का, तो वो काम करने के बाद, क्योंकि वो जरूरी है पहले, और फिर मैं अपना जो झाड़ू पोछा बर्तन था वो निपटाऊंगी। और हाँ, मुझे याद आ गया, कमेंट आए हुए थे कल कि बहुत अच्छा लगा, आपने इतने दिनों बाद अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो दिखा दिए हैं, मतलब आपके सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं, कितने हो गए। तो सब्सक्राइबर मैंने हाइड नहीं कर रखे थे, और कुछ ऐसा वो भी नहीं था, भी कोई खास रीजन था इसके पीछे, बस पता नहीं क्यों इन्होंने ना शुरू से ही मन में ये बिठा ली थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रंगीला के भी 50,000 कंप्लीट होने के बाद ही सीन होने शुरू हुए हैं, और अभी विलेज का भी इनको ये था कि एक बार 50,000 हो जाए फिर मैं इनको, मतलब कि हाइड हम नहीं रखेंगे। लेकिन यूट्यूब की एक नई वो आई है, उसके अनुसार जो भी यूट्यूब पे चैनल है, जिसका भी है, मेरा नहीं, आप किसी का भी चैनल उठा के देखोगे तो सबके जो सब्सक्राइबर हैं वो सीन हो रहे हैं। अब कोई हाइड नहीं कर सकता अपने सब्सक्राइबर को, जिसके जितने भी होंगे दिखेंगे। और देखिए इसमें ऐसा कुछ वो है भी नहीं, क्योंकि देखो जिसको करना है वो तो, अगर हम हाइड होंगे तो भी करेंगे, अगर ना होंगे तो भी करेंगे, है ना। जिसको नहीं करना भाई वो नहीं करेगा, चाहे उसके आगे कुछ बोलो, कितना ही रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, वो तो अपने मन की बात होती है। और अगर सब एक जैसे हो जाए, है ना। अब कुछ लोगों का ये होता है कि भी वीडियो देखी और निकल लिए, क्योंकि उनको ये होता है हम क्यों लाइक करें, हम क्यों सब्सक्राइब करें। तो अगर ये बात सोच के देखो, अगर हर बंदा ऐसा हो जाए, है ना, कि भाई हम देख देख के निकल जाए सबकी वीडियो, तो किसी की वीडियो पे लाइक ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, एक किसी की वीडियो पे सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे, है ना। तो सब तरह की दुनिया है, करने वाले भी हैं, कुछ लोग अब ऐसे हैं, दूर नहीं जाएंगे, मेरी आराध्या ही है, अगर वीडियो देखेगी ना तो चाहे वो किसी की भी है, बिल्कुल वैसे नहीं आती है शॉर्ट वीडियो आती रहती है आगे आगे, उस चैनल को भी ये सब्सक्राइब करके और लाइक तो ये पक्का करेगी।
लाइक करे बगैर तो इस लड़की को वीडियो देखनी ही नहीं है, किसी की भी खोलेगी हम लाइक करेगी चाहे कोई भी वीडियो किसी की भी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उनको ये होता है कि भाई हमारा किया जाता है, अगला मेहनत कर रहा है, चलो व्यूज भी। और देखो सब्सक्राइबर से और लाइक से तो थोड़ा सा बंदा मोटिवेट हो जाता है, भी हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए या हमारी वीडियो पे इतने लाइक है। बाकी देखो इनसे कुछ ऐसा तो होता नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि भाई शायद सब्सक्राइबर लाइक से इनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि कई बार ना ऐसी बातें आती हैं, कितने लाइक पे कितने पैसे मिलते हैं, कितने सब्सक्राइब पे कितने पैसे मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक और सब्सक्राइबर के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, है ना। वो तो थोड़ा सा ना हमें, मतलब हम अपना काम करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हमारा और काम करने का मन होता है। तो जिसका मन करे कर देना, और जिसका नहीं करेगा भाई वो तो कहने से भी नहीं करेगा। तो ये बात थी, ठीक है। अब आप किसी के भी देखोगे ना, आपको सबके जो सब्सक्राइबर हैं वो दिखेंगे, जिसके भी जितने हैं। तो चलो अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।